मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 23 जनवरी 2026 शुक्रवार का दिन, हिंदू तिथि माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी। अच्छा देखिए, आज बसंत पंचमी भी है। इस दिन सरस्वती पूजा का विशेष महत्व है। देवी सरस्वती को वाणी, विद्या, बुद्धि, संगीत, कला तथा ज्ञान आदि की अधिष्ठात्री देवी के रूप में पूजा जाता है। आप सभी भाइयों को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए नजर डाल लेते हैं आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत कर देते हैं देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में गुरुवार को सेना की गाड़ी 400 फीट गहरी खाई में जा गिरी। इसमें 10 जवानों की जान चली गई, जबकि 11 को एयरलिफ्ट कर उधमपुर मिलिट्री हॉस्पिटल भेजा गया है। सेना के एक अधिकारी ने बताया कि गाड़ी में 21 जवान सवार थे। सभी डोडा से ऊपरी पोस्ट जा रहे थे। भद्रवाह चंबा इंटर स्टेट रोड पर खन्नी टोप के पास ड्राइवर ने गाड़ी से कंट्रोल खो दिया था, जिसकी वजह से ये बड़ा हादसा हो गया। आगे बढ़ेंगे। देश की एक और बड़ी खबर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को नई दिल्ली में कहा कि वे वीबीजी रामजी बिल के बारे में नहीं जानते। उन्होंने कहा कि वीबीजी रामजी जुमला है, गरीबों के हक पर हमला है। राहुल ने गरीबों से अपील की है कि वे इस नए बिल के विरोध में एकजुट हो। राहुल रचनात्मक कांग्रेस के राष्ट्रीय मनरेगा श्रमिक सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। सम्मेलन में राहुल और खड़गे ने सिर पर गमछा बांधा, कंधे पर कुंदाल रखी और देश भर से मजदूरों की लाई मिट्टी पौधों में डाली। सम्मेलन में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि सरकार का मनरेगा को निरस्त करना महात्मा गांधी के नाम को लोगों की स्मृति से मिटाने की कोशिश है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी संसद के आगामी बजट सत्र में इस मुद्दे को मजबूती से उठाएगी। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान से बहुत बड़ी खबर। राजस्थान के लिए जनगणना की तारीख तय कर दी गई है। राजस्थान में जनगणना के पहले फेज में मकान सूचीकरण का काम 16 मई से लेकर 14 जून तक पूरा किया जाएगा। पहली बार सेल्फ सेंसस का विकल्प भी दिया गया है, यानी कि स्वयं गणना भी मान्य होगी। 1 मई से 15 मई के बीच स्वयं गणना करवाई जाएगी। सांख्यिकी विभाग ने राजस्थान में जनगणना के पहले फेज की अधिसूचना जारी कर दी है। और देखिए, इस बार जनगणना का काम सरकारी कर्मचारी के साथ साथ आम लोग खुद भी कर सकेंगे। इसके लिए जल्द ही एक पोर्टल और एक ऐप शुरू होगा, जिससे लोग खुद के स्तर पर जानकारी अपलोड कर सकेंगे। हालांकि उस जानकारी को जनगणना के काम में लगे कर्मचारी वेरीफाई करेंगे। उसके बाद फाइनल होगा। इसके लिए आमजन को पोर्टल पर 1 मई से 15 मई तक का समय मिलेगा। स्वयं गणना 15 दिन में पूरा होने के बाद सरकारी कर्मचारी की टीम घर घर जाकर हाउस लिस्टिंग तय करेगी। पहले फेज में जनगणना में केवल मकान लिस्ट किए जाएंगे। अगले साल लोगों की गिनती होगी। पहली बार अगले साल जातीय जनगणना भी होगी। बड़ी खबर यह है, प्रदेश में जनगणना की तारीख तय कर दी है। 16 मई से जनगणना का काम शुरू होगा और पहले फेज में मकानों की गिनती शुरू होगी। राजस्थान से एक और बहुत बड़ी खबर। राज्य सरकार ने सभी 41 जिलों के प्रभारी सचिव बदल दिए हैं। प्रशासनिक सुधार विभाग ने गुरुवार को नए सिरे से प्रभारी सचिव नियुक्ति करने के आदेश दिए हैं। इससे पहले 28 फरवरी 2024 को प्रभारी सचिव बदले थे। इसके बाद पहली बार एक साथ इतनी बड़ी संख्या में सभी प्रभारी सचिव बदल दिए गए हैं। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी और काम की खबर। राजस्थान के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल सवाई मानसिंह अस्पताल में पॉइजन डिटेक्शन एंड ड्रग लेवल लैब बनकर तैयार हो गई है। यह है राजस्थान की पहली ऐसी आधुनिक लैब है जहां सांप काटने, जहर खाने या दवाइयों की ओवरडोज लेने से बीमार हो गया व्यक्ति बेहोश हो गया है तो उसके शरीर में कितना जहर और कितनी मात्रा में है, यह पता लगाया जा सकेगा। इससे डॉक्टर को उस मरीज के सटीक इलाज में काफी मदद मिलेगी। डिपार्टमेंट ऑफ फोरेंसिक मेडिसिन एंड टेक्नोलॉजी के अधीन बनी यह लैब इसी माह के आखिरी तक शुरू होने की पूरी संभावना है। आगे बढ़ेंगे। किसान भाइयों के लिए बहुत बड़ी खबर। वैसे इस खबर को कल भी देना चाहिए था, लेकिन कहीं न कहीं चूक हो गई। यानी कि कल किसानों का इंतजार खत्म होने वाला था। 1000 रुपए की 5वीं किस्त आने वाली थी, तो यह खबर नहीं दे पाया, तो उसके लिए माफी। खैर, अब बड़ी खबर आपको दे दूं। सरकार ने किसानों, श्रमिकों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़े लाभार्थियों को बड़ी राहत देते हुए कई योजनाओं की राशि कल एक साथ जारी की है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरुवार को मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि की 5वीं किस्त की राशि जारी कर दी है। इस किस्त के तहत प्रदेश के 65 लाख से अधिक किसानों के खातों में सीधे 1000 रुपए प्रति किसान की राशि भेज दी गई है। और देखिए, इस अवसर पर केवल किसान सम्मान निधि नहीं बल्कि कई अन्य जन कल्याणकारी योजनाओं की राशि भी जारी की गई है। सरकार की ओर से कुल मिलाकर 1590 करोड़ रुपए अलग अलग योजनाओं के माध्यम से लाभार्थियों तक पहुंचाए गए हैं। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के अंतर्गत दुग्ध उत्पादकों को भी बड़ा लाभ मिला है। इस योजना के तहत करीब
4 लाख दुग्ध उत्पादकों के खातों में 50 करोड़ रुपए जमा करवाए गए हैं। एक और बड़ी खबर, कृषि विभाग की योजनाओं की जानकारी लोगों तक कितनी पहुंचाई जा रही है, इसकी पोल भी गुरुवार को खुल गई। कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने जब किसानों को विभाग की योजनाओं के बारे में पूछा तो कोई भी किसान जवाब नहीं दे पाया। ऐसे में मंत्री ने अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कहा कि आखिरकार किसानों तक जानकारी क्यों नहीं पहुँच पा रही है, और इस पर मंत्री ने कृषि विभाग के डिप्टी डायरेक्टर से भी कह दिया, आप योजनाओं की जानकारी नहीं दे पा रहे हैं। आगे बढ़ना होगा। एक और बड़ी खबर, पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने ओएमआर सीट में गड़बड़ी के मामले में कर्मचारी चयन बोर्ड के कर्मचारियों के पकड़े जाने के बाद अब इस अवधि में हुई सभी परीक्षाओं की जांच करवाने की मांग की है। अशोक गहलोत ने भाजपा सरकार पर पेपर लीक मामले में राजनीति करने का आरोप लगाते हुए सवाल उठाए हैं। गहलोत ने एक्स पर लिखा, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड में ओएमआर सीट बदलने के खुलासे ने व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सिक्कर से बड़ी खबर, बाबा श्याम के वार्षिक लक्खी मेले के आगाज से पहले पुलिस पूरी तरह एक्शन मोड में है। 21 फरवरी से 28 फरवरी तक चलने वाले इस महाकुंभ में लाखों श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए खाटू श्याम जी पुलिस और डीएसटी सिक्कर ने संयुक्त रूप से एक बड़ा सफाई अभियान शुरू किया है। इस जांच अभियान के तहत पुलिस ने बुधवार रात बड़ी कार्रवाई करते 11 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया है और 7 लावारिस मोटरसाइकिलों को भी जब्त किया है। खैर आगे बढ़ जाते हैं। एक और बड़ी खबर, राजस्थान में दंगा प्रभावित या तनावग्रस्त इलाकों में हिंदू मुस्लिम बिना परमिशन के एक दूसरे को प्रॉपर्टी नहीं बेच पाएंगे। बेचने से पहले कलेक्टर से मंजूरी लेना आवश्यक होगा। नियम तोड़ने पर कलेक्टर सौदा कैंसिल भी कर सकता है और प्रॉपर्टी को सीज भी किया जा सकता है। दरअसल आपको बता दूं, प्रदेश में एक धर्म के लोगों का पलायन रोकने के लिए डिस्टर्ब एरिया एक्ट को कैबिनेट की बैठक में मंजूरी मिल गई है। अब अगले सप्ताह विधानसभा में होने वाले बजट सत्र में बिल पेश किया जा सकता है। इसके बाद इसे कानूनी रूप देने की तैयारी की जाएगी। एक और बड़ी खबर देखिए, लंबे समय के बाद सोने और चांदी के भाव में गिरावट की खबर आई है। लंबे समय से तेजी पर सवार सोना और चांदी गुरुवार को जयपुर सराफा बाजार में गिरावट के साथ खुले। चांदी 4,000 रुपए कम होकर 3,18,000 रुपए प्रति किलो आ गई। वहीं शुद्ध सोना भी 4,000 रुपए फिसल कर 1,56,000 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा और जेवराती सोना भी 3,700 रुपए टूटकर 1,45,900 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। हालांकि यह मामूली गिरावट है, लेकिन देखने वाली बात यह रहेगी गिरावट का दौर कितने दिनों तक चलता है। उधर अनाज मंडियों के भाव की बात की जाए तो बीकानेर की अनाज मंडी में मूंग का भाव अधिकतम 7650 रुपए रहा, मोट बिका अधिकतम 5000 रुपए, गवार का भाव रहा अधिकतम 5600 रुपए, मूंगफली चुग्गा बिकी 6000 से लेकर 6600 रुपए और मूंगफली खल्ला का भाव रहा 6300 से लेकर अधिकतम 7000 रुपए प्रति क्विंटल। नागौर की मंडी की बात की जाए तो नागौर की मंडी में विराट चमकी मूंग अधिकतम 8626 रुपए बिका और नॉर्मल मूंग का भाव अधिकतम 7600 रुपए रहा। नागौर में गवार का भाव अधिकतम 5500 रुपए रहा। जीरे का भाव अधिकतम 22,700 रुपए प्रति क्विंटल रहा। आगे बढ़ना होगा। मौसम को लेकर आज बहुत बड़ी अपडेट है। जैसलमेर और सिक्कर में गुरुवार रात बारिश हुई। हनुमानगढ़ के भी कई इलाकों में बूंदाबांदी हुई। इससे पहले बीकानेर और जैसलमेर में पाकिस्तान बॉर्डर के पास कई एरिया में दोपहर तेज आंधी चली। अब देखिए, मौसम विभाग ने आज 23 जनवरी को जयपुर समेत 14 जिलों में आंधी बारिश और ओले गिरने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि 11 जिलों में आंधी बारिश की संभावना जताई है। और बड़ी जानकारी यह है, आने वाले 3-4 दिन प्रदेश के अधिकांश भागों का मौसम बदला हुआ रहेगा। वैसे आज मौसम विभाग ने बारिश को लेकर श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू और सिक्कर में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही बीकानेर, नागौर, जयपुर, अलवर, दौसा, भरतपुर और धौलपुर के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। अंत में एक और बड़ी खबर देखिए, बांग्लादेश ने गुरुवार को भारत में T20 वर्ल्ड कप खेलने से इनकार कर दिया है। इसके साथ ही टीम वर्ल्ड कप से बाहर हो गई है। दरअसल 2 दिन पहले आईसीसी ने कहा था कि बांग्लादेश के सभी ग्रुप मैच भारत में ही होंगे, लेकिन बांग्लादेश ने अपने सभी मैच भारत की बजाय श्रीलंका में करवाने की मांग की थी। उसने बीसीबी को 1 दिन की मोहलत भी दी थी। वहीं बीसीबी यानी कि बांग्लादेश के प्रेसिडेंट अमीनुल इस्लाम ने कहा है कि हम आईसीसी से एक बार फिर बात करेंगे और
कहेंगे कि वह हमारी चिंताओं पर ध्यान दे और हमारे मैच श्रीलंका में की जाए। वैसे आपको बता दूं, इस पूरे विवाद की शुरुआत कोलकाता नाइट राइडर्स यानी कि केकेआर द्वारा मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल 2026 में रिलीज करने के बाद हुई। उसके बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने भारत में सुरक्षा का हवाला देकर T20 विश्व कप के मैच भारत में नहीं खेलने की मांग की है। यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।